हेलो दोस्तों, मेरे पास और एक सैमसंग अल्ट्रा स्लिम से 80 टीवी लाया गया है रिपेयरिंग के लिए। ये जो टीवी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, यही वो टीवी है। अब इसका प्रॉब्लम देखिए, एडिटर्स लाइन है और मिडिल में इसका वर्टिकल बार है। इसके कारण इनमें पिक्चर नहीं दिखाई देता। आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ से होते हैं और क्यों होते हैं, आज मैं मेरे वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिकल रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा। आप लोग मेरे साथ मेरे चैनल दीप मल्टीटेक में रह के ये वीडियो को अंत तक देखिए। दीप मल्टीटेक की तरफ से आप सभी दोस्तों और भाइयों को स्वागत हो। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को कोई काम के लगे और आप लोगों को पसंद आए तो जरूर इस वीडियो के लिए एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। दोस्तों, ये प्रॉब्लम के लिए सिर्फ 2 पार्ट्स को चेंज करना है। ये बहुत ही मामूली सा प्रॉब्लम है। ये जो स्पेयर पार्ट्स के बारे में बता रहे थे, ये स्पेयर पार्ट्स कोई भी CRT टीवी के सर्किट बोर्ड में रहते हैं, एक ही सेक्शन में रहते हैं। लेकिन ये स्पेयर पार्ट्स के कारण मैंने अलग अलग टीवी में अलग अलग सिम्टम देखे हैं। दोस्तों, मेरे चैनल में यही स्पेयर पार्ट्स के कारण अलग अलग सिम्टम के अलग अलग वीडियो दिए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं ये कौन कौन सा पार्ट्स है और कहाँ पर रहता है और किस लिए प्रॉब्लम होते हैं, देखते हैं। दोस्तों, यही सर्किट बोर्ड के ये प्रॉब्लम को रिपेयरिंग करना है। सबसे पहले यहाँ पर एक सप्लाई वोल्टेज को चेक कर लेना है। ये वोल्टेज आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं और पिक्चर ट्यूब की बेस बोर्ड में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 102 वोल्ट दिखा रहा है, जो बहुत ही कम वोल्टेज है। यहाँ पे 180 से लेकर 200 तक वोल्टेज होना चाहिए। ये सप्लाई वोल्टेज देखिए, EST के 4 नंबर पिन से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होकर, यहाँ से एक डायोड होकर ये सप्लाई वोल्टेज निकले हैं। फिर से मल्टीमीटर की तरफ देखिए, यहाँ पर देखिए 102 वोल्ट दिखा रहा है। दोस्तों, ये सैमसंग का 00317 EST है। स्क्रीन में आपको इस EST का पिन कॉन्फ़िगरेशन और पिन वोल्टेज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर पिन पर 200 वोल्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 102 वोल्ट आ रहे हैं। दोस्तों, ये जो सप्लाई वोल्टेज है, ये पिक्चर ट्यूब के बेस में RGB कैथोड के लिए ये सप्लाई वोल्टेज दिए जाते हैं। अब देखना है RGB कैथोड सप्लाई वोल्टेज इतना कम क्यों है। दोस्तों, आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल दीप मल्टीटेक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करके रखना, ताकि मेरे चैनल में जितने भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। अब दोस्तों, CRT टीवी में 8GB कैथोड सप्लाई वोल्टेज कम होने के कारण से ऐसे प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। यहाँ पे बेस में भी देखिए कैथोड सप्लाई वोल्टेज 102 वोल्ट दिखा रहा है। अब दोस्तों, यहाँ से 200 वोल्ट निकालते हैं। यहाँ पे जो डायोड है, उस डायोड के साथ एक फिल्टर कैपेसिटर है, उसके वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड 250 वोल्ट। दोस्तों, 8GB कैथोड सप्लाई वोल्टेज कम से कम 180 से 200 वोल्ट तक होना चाहिए। ये फिल्टर कैपेसिटर खराब होने से यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज EST से आते हैं वो पूरी तरह से DC नहीं हो पाते, इसलिए कम वोल्टेज दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड से 33 माइक्रोफैराड तक कोई भी कैपेसिटर लगा सकते हैं, लेकिन कैपेसिटर कम से कम 250 वोल्ट का होना चाहिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरे पास 10 माइक्रोफैराड 250 वोल्ट का कैपेसिटर है, मैं वो ही लगा रहा हूँ यहाँ पर। मैंने यहाँ पर कैपेसिटर को बिठा दिए हैं। अब चलिए इसका वोल्टेज लेके देखते हैं कितने आ रहे हैं। मल्टीमीटर की तरफ देखिए, अब इसका वोल्टेज देखिए 185 दिखा रहा है। अब चलिए दोस्तों,
पिक्चर ट्यूब के जो बेस प्लेट है उसके कैथोड सप्लाई में भी एक सेम कैपेसिटर लगा हुआ रहते हैं, उसे भी चेंज करना पड़ेगा। वो कैथोड सप्लाई वोल्टेज सीधा पिक्चर ट्यूब के बेस में आते हैं। बेस में जो रेड ग्रीन ब्लू कैथोड होते हैं उनमें सप्लाई दिए जाते हैं। ज़्यादातर सेट में देखा जाता है दोस्तों दोनों कैपेसिटर एक साथ खराब होते हैं, और ख़राब ना भी हो फिर भी दोनों को एक साथ चेंज करना सही रहेगा, वरना बाद में फिर एक कैपेसिटर ख़राब हो सकते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो को अच्छी तरह से शूट नहीं कर पाया क्योंकि इसका जो कस्टमर है वो मेरे पास ही बैठा था, इसलिए काम करते वक्त वीडियो को शूट करना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहे थे, इसलिए कहीं कहीं पर इसका फ़ोटो ठीक तरह से नहीं ले पाए। फिर भी जितने हो सके मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाने की कोशिश किए हैं। दोस्तों मेरे चैनल में आपको ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग वीडियो मिलेंगे। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे वीडियो ऑप्शन पर जाकर आप अगर चाहे तो वो सब वीडियो देख सकते हैं, और अपने मैकेनिक्स दोस्तों में भी मेरे चैनल के लिंक कॉपी करके शेयर कर सकते हैं, क्योंकि किसी को भी किसी न किसी रिपेयरिंग वीडियो की ज़रूरत हो सकते हैं। अब बेस बोर्ड में देखना है 8 GB कैथोड सप्लाई वोल्टेज कितने दिखा रहा है। पहले यहाँ पर भी 102 वोल्ट दिखा रहे थे। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों 185 वोल्ट दिखा रहा है। वो मेन पीसीबी के कैपेसिटर बदलने पर ही यहाँ पर ये 185 वोल्ट आ चुके थे, फिर भी मैंने ये कैपेसिटर को बदल दिए हैं। अब इस बेस सॉकेट को पिक्चर ट्यूब के बेस में लगाने के बाद इस टीवी को सप्लाई देके देखना है इसका पिक्चर आ रहा है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों मैंने इसमें सप्लाई दे दिए हैं, इसके पिक्चर भी आ चुके हैं। दोस्तों मेरे चैनल दीप मल्टीटेक में ये वीडियो देखने के लिए आप सभी व्यूअर्स को दीप मल्टीटेक की तरफ से फिर से थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए चलते हैं।